बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स। तो फिर इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मैसेज कर लें या यहाँ पर हैंड रेज करें, मैं उसका माइक ऑन कर दूँगा। जिस तरह से भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपनी ऑफ रखें। चलिए, आवाज़ कम आ रही है। जी, अब आवाज़ सही आ रही है। अब आप बताएं जी, आवाज़ सही आ रही है या अभी भी कम आ रही है? अब ठीक है, चलेंगे। चलेंगे, अब ठीक है। तो फिर इसी तरह से ही करते हैं, इसी तरह से फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर जो था वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, उसके लिंक भी आपको सेंड कर दिया। तो आप वहाँ से वो वीडियो देख भी सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ फाइल्स हैं या नोट्स हैं वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा। वो एलएमएस पर भी आपको मिल जाएंगे। एलएमएस पर आपको और लिंक भी इस टॉपिक्स के रिलेटेड मिलेंगे। और बहरहाल आज थोड़ा सा मैं जो लेक्चर है वो आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमने किया था, उसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिजिट्स को दोबारा मैं रिवाइज करूँगा और उसके बाद फिर आगे आपको बताऊँगा।
अच्छा ये जो बुक आप पढ़ा रहे हैं वो प्लीज सेंड कर दें। मैं ये कह तो रहा हूँ कि आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे सारे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मैं एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इससे फिर आगे चलते हैं। अच्छा पहले लेक्चर सुन लें, उसको समझ लें, फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस लेता हूँ जो आप पूछना चाहेंगे। अच्छा सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं कि द डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कोई भी जो भी डिजिट्स किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। अब उन डिजिट्स में 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स शामिल हैं और सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब जो बात आती है वो है इसकी ज़ीरो की, कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। मेन प्रॉब्लम इसी ज़ीरो की ही बनती है। ये ज़ीरो को हमने चेक करना होता है जी, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। अच्छा ये स्टूडेंट आवाज़ कम, मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रहा हूँ इधर बैठ के, तो आप लोगों को आवाज़ पता नहीं क्यों कम आ रही है। एक तो स्टूडेंट, बाकी सबको ठीक आ रही है ना आवाज़? जी अब देखें, अब आवाज़ ठीक आ रही है? चलो शुक्र है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट की हम बात कर रहे थे। द डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो भी डिजिट्स, अच्छा ये अभी भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे यूट्यूब पर लेक्चर। मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मैंने उनके लिंक भी आपको शेयर कर दिए हुए हैं। और अब ये मैं दोबारा आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। सो सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ आते हैं। 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। इश्यू बनता है ज़ीरो का, कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ज़ीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट एक्सेप्ट when it is used to fix the decimal point or to fill the places of unknown or discarded digits. ठीक है, तो डिस्कार्डेड डिजिट्स के ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होता है? ये भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर ये तो या तो डेसिमल पॉइंट को फिक्स करने के लिए लगाया जाए या किसी अननोन और डिस्कार्डेड डिजिट्स को फिल करने के लिए लगाया जाए, तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी डिस्कार्डेड डिजिट को फिल करने के लिए बनाया गया है, ये ज़ीरो लगाया गया है या नहीं, या डेसिमल पॉइंट को फिक्स करने के लिए ये लगाया गया है या नहीं। तो उसके लिए हम उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि ज़ीरो को हम कैसे करेंगे, चेक करेंगे।
For example, each of the numbers 7, 8, 4, 5, 3.5, 9, and 0.4758। अब ये तीनों के तीनों नंबर्स, ये तो वैसे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ये भी 4 के 4 सिग्निफिकेंट, ये भी 4 के 4 सिग्निफिकेंट, और ये भी चारों के चारों सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, while the numbers, अब अगर हम ये वाले नंबर देखें, एक ये नंबर है 0.00386, 0.0000587 और 0.0000296। ये तीन डिजिट्स जो हैं इसमें देखें, इसमें भी तीनों, ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वही सिग्निफिकेंट है, इसमें भी तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यही सिग्निफिकेंट है, और इसमें भी ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट है। इसमें भी कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें भी कोई जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसमें भी कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखिए, सिमिलर इन द नंबर 0.000309, इसमें देखें, इसमें ये वाला जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट है और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये 3 भी और 9 भी, ये चार जो है डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट है। Since अच्छा, अब द अदर टू जीरोस आर सिग्निफिकेंट, टू बी मोर क्लियर द नंबर, अब इस नंबर को देखिए आप 3.0686, अब ये जो नंबर है 3.0686, इसमें 3 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी, 6 भी, 8 भी, 6 भी, ये सारे सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे, अब जो डाउट होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो आती है जीरो पर, कि जीरो यहाँ पर ये वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, इधर यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कोई जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? उसके लिए देखते हैं अच्छा, द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर इन पोजीशन नोटेशन कंसिस्ट ऑफ, अब सिग्निफिकेंट डिजिट को हम चेक करना चाहते हैं कि वो कैसे होंगे। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 डिजिट्स सिग्निफिकेंट हो गए। सेकंडली, जीरो डिजिट, अच्छा जीरो डिजिट ये कब सिग्निफिकेंट होगा? जब पहले नंबर पर लाई बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर वो किसी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ जाएगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरे नंबर पर लाई टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर होगा, एंड एट द सेम टाइम राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। ये दो चीजें, सिग्निफिकेंट डिजिट जीरो कब होगा? अगर तो वो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में होगा तो फिर भी सिग्निफिकेंट है, और अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड पर होगा और डेसिमल प्लेस की भी राइट साइड पर होगा, दोनों चीजें एक ही वक्त में होंगी, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। और तीसरे नंबर पर पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पेशली इंडिकेट किया जाए कि ये सिग्निफिकेंट है, तो ये वो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, इसमें बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अगर किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को ऐसे लिखते हैं, m इंटू 10 रेज टू पावर के, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी 3.2 और
और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन में मैंने एक नंबर लिखा है, ये मुझसे जैसे भी लिखा गया। तो यही एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर इस तरह से कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हो तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो आपने देखना है कि ये एम में कितने नंबर डिजिट्स हैं। एम में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो इसमें एम है हमारे पास 3.2, तो दो डिजिट्स हैं 3 और 2, तो ये दोनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने नंबर लिखना है एम क्रॉस या एम मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर के, तो एम में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो लास्ट टाइम भी हमने की थी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि ये जैसे ये पहला नंबर है 3969, तो इसके चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, 3060। अब इसमें देखें 3 और 6 तो सिग्निफिकेंट हैं ही, हमें चेक करना है कि जीरो कौन सी सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं है। अब अगर इस जीरो को देखें तो ये लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जीरो, ये वाला जीरो, अगर इसको मैं ये लिखूं कि ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 की तो राइट साइड पर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट क्योंकि यहाँ पर आता है, तो डेसिमल पॉइंट की ये लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर नहीं है। तो अगर जीरो ये डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर होता तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होता। अब यहाँ पर नहीं है तो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद 3900, तो 3 और 9 तो दोनों हैं ही सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये 9 के तो चलो राइट साइड पर हैं दोनों डिजिट्स, लेकिन डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर नहीं है। 3969 भी इसी तरह से चारों के चारों डिजिट्स, इसमें भी ये 4 डिजिट्स और जीरो, इसमें डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 39.00, जब 39.00 लिखेंगे तो ये दोनों जीरो, अब देखें कि ये दोनों जीरो 9 की राइट साइड पर है और डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर है, तो ये दोनों के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह से आप ये डिजिट देख लें और ये देख लें, सेम ये तीसरा ये नंबर। अब देखें, अब साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर देखें ज़रा, 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर 6, तो ये इसमें दो डिजिट्स, क्योंकि आपको बताया था कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो ये जो m है इसमें जितने भी डिजिट्स होंगे वही सिग्निफिकेंट होंगे। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 3.909, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं m में, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक तो था जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और उसी को मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब चलते हैं जी इससे आगे राउंड ऑफ नंबर करना। तो नंबर राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, जानते हैं। असल में हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, वो है इसका एरर एनालिसिस। अच्छा जी, ये CR ने हैंड रेज किया है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जी अपना माइक ऑन कर लें, बोलें। जी CR, अपना माइक ऑन कर लेना। सर जी, सेक्शन ए का जो बी पार्ट है सर वो एक दफा रिपीट कर दें सर। सेक्शन ए का बी पार्ट बी पार्ट एक मिनट,
काइंडली सर। ये कौन सा आप कह रहे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन वाला? जी सर। यही वाला कह रहे हैं ना, ये एम क्रॉस 10 जी रेज़ टू सर 2। 1000 जी। ये सर इससे ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। अच्छा ये 2 वाला, आप जी ये सर। 1 मिनट मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ, आप देखें, ये वाला आप कह रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये पॉइंट है कि ज़ीरो, इसको मैं आपको थोड़ा सा ना, जस्ट अ मिनट मैं आपको, टाइप में बताता हूँ। अच्छा ये देखिए ज़रा, असल में हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, तो उसको कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये नंबर लिखा हुआ है 3.146, सॉरी, चलें ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर ज़ीरो लिख लें। ये साइंटिफिक नहीं है, दूसरा तो सेकंड पॉइंट में उसका क्लियर कर रहा हूँ कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। पहली बात तो ये कि अगर तो ज़ीरो आ जाता है, यहाँ पर मैं एक और डिजिट लिख देता हूँ, 3, ये। अच्छा यहाँ पर आप देखें कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो कंडीशन ये है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होगा, या तो वो किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान होगा, जो पहली कंडीशन है ए पार्ट, जैसे ये 0 4 और 5 के दरमियान है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, इसको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में नहीं है, तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। इसको कैसे देखेंगे कि इसकी कंडीशन अब ये होगी कि ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट की ये राइट साइड पर ज़ीरो आ रहा है, और डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर आ रहा है, और 5 कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है उसकी भी राइट साइड पर आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन हो कि ज़ीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर हो, और ज़ीरो की किसी नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर हो, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहाँ पर एक और स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 0.00390, तो हम वो लिख कर देख लेते हैं उसमें कैसे होगा। ये है 0.00390। अच्छा अब ये देखिए, हमने देखना है कि पहली ज़ीरो, हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहली ज़ीरो, क्या ये सिग्निफिकेंट है, ये ज़ीरो? अच्छा ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है, नंबर 2 ना ही ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन इस पर नहीं लगती, तो लिहाजा पहली बात तो ये होगी कि पहला ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम अगले ज़ीरो की बात करते हैं, ये वाले ज़ीरो की। अच्छा इस ज़ीरो में देखें, ये नंबर 1 दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान नहीं है, ये बात होगी। दूसरे नंबर पर आए, दूसरी कंडीशन ये हमें कहती है कि ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक बात है जी, ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट की ये राइट साइड पर है, बिल्कुल ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम वो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर होना चाहिए, लिहाजा ये ज़ीरो
डेसिमल पॉइंट की तो राइट साइड पर है, लेकिन किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पर नहीं है, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेम ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर तो है, लेकिन किसी नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पर नहीं है। अब ये 3 और 9 तो सिग्निफिकेंट है, अंडरस्टूड बात है। अब इस ज़ीरो पर आ जाए, अब इस ज़ीरो की बात करते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर है, बिल्कुल ठीक बात है, ये डेसिमल पॉइंट है और इसकी राइट साइड पर है ये ज़ीरो। और आप ये देख सकते हैं कि एट द सेम टाइम ये 9 की भी तो राइट साइड पर है। ज़ीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर है और 9 की भी राइट साइड पर है, नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर है। तो इसलिए ये वाला ज़ीरो जो है, लास्ट वाला ज़ीरो, ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला ज़ीरो। लेकिन ये तीनों ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जी समझ आई अब? जी सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अभी एक और स्टूडेंट ने पूछा कि 1.010, उसको भी देख लेते हैं। 1.010 ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, दोनों 1 सिग्निफिकेंट है। अब ये ज़ीरो देखें, ये वाली ज़ीरो, ये डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर है और इस 1 की भी राइट साइड पर है, और ये ज़ीरो भी डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर है, 1 की भी राइट साइड पर। तो ये चारों के चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, यानी कि दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट है इसकी। क्लियर है? ये दोनों ज़ीरो जी सर। सिग्निफिकेंट है जी। अब किसी को इसमें डाउट? ठीक है जी। ये जो स्पेशली सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जी, जो स्पेशली सिग्निफिकेंट कहा जाए, स्पेशली सिग्निफिकेंट का कहा जाए तो वो तो अंडरस्टूड ही होता है। जैसे हम कहें जी 1 इज सिग्निफिकेंट डिजिट, उसको वैसे बता दिया जाता है कि ये सिग्निफिकेंट, हम इसको लिख रहे हैं एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट यूज़ कर रहे हैं 1 को या 0 को, तो वो क्लियर होता है, बताया होता है साथ कि इसको हमसे एज ए सिग्निफिकेंट। वो कम ही होता है, वो कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये जिस तरह से मैंने बताया ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, ये वाला हमारे 45 मिनट्स जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक पर क्लिक कर। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं अपने इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राउंड ऑफ की मैं बात करना चाह रहा था। राउंडिंग ऑफ क्या होता है जी? देयर आर नंबर्स विद मैनी डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 22/7 है, वो उसको हमने लिखा हुआ 3.1428571143, ये लिख दिया। तो इन प्रैक्टिस इट इज़ डिजायरेबल टू लिमिट सच नंबर्स टू a manageable numbers of digits such as 3.14 लिख दिया, 3.143 लिख दिया। तो this process of dropping unwanted digits is called rounding off। तो राउंड ऑफ करने का आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, उसका थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको तरीका बता दूँ। शायद जो आप राउंड ऑफ करते रहे हों उससे ऐसे हल्का सा डिफरेंस भी हो। अच्छा, ये अटेंडेंस का भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अटेंडेंस अभी नहीं लगानी, जब मैं बताऊंगा तब अटेंडेंस लगानी। अच्छा, ये नंबर राउंड ऑफ कैसे करते हैं जी? ये इसका रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या रूल है? टू राउंड ऑफ अ नंबर टू n सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो n सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए हमने राउंड ऑफ करना है, तो क्या करते हैं? डिस्कार्ड ऑल डिजिट्स टू द राइट ऑफ द nth डिजिट। मतलब अगर हमने 4 डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट
4 डिजिट्स तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो 4 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म कर देते हैं। अगर हमने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो 3 के बाद वाले डिजिट्स ख़त्म कर देते हैं। 5 तक करना है तो 5 के बाद वाले डिजिट्स हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब उसका कोई तरीकाकार भी है कि किस तरीके के तहत हम डिस्कार्ड करते हैं डिजिट्स। तो नंबर 1 है, अगर तो लेस देन 5 आ जाए इन n+1th प्लेस, मसलन अगर हमने 4 डिजिट तक लेना है नंबर, तो जो 5वें नंबर पर डिजिट आएगा वो अगर लेस देन 5 होगा, 5 से कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि nth डिजिट को अनअल्टर्ड छोड़ देंगे, वैसे का वैसे छोड़ देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता भी है। फॉर एग्जाम्पल 7.893 है, तो हम 8 और 9 को लेना चाह रहे हैं, 3 को छोड़ना चाह रहे हैं, तो 3 क्योंकि लेस देन 5 है तो हम 7.89 लिखेंगे, कोई अल्टर इसमें नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए n+1 प्लेस पर, तो हम क्या करते हैं, जो nth नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे 6.3456 है, तो हम 6 को छोड़ना चाहते हैं, 6 क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, तो हम इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये राउंड ऑफ करके 6.346 बन जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जैक्टली 5 आ जाता है, यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आए, जो आप लोग पहले कंसेप्ट पढ़ते रहे हैं। वो क्या चेंज है कि अगर n+1th प्लेस पर 5 आ जाए, एग्जैक्टली 5, then increase in the nth digit by unity if it is odd, otherwise leave it unchanged। यानी कि अगर 12.675 है तो हम 5 को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो 7 क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 12.68 बन जाएगा। लेकिन अगर 12.685 पहले ही नंबर है, तो 5 को हम छोड़ना चाहते हैं, तो 8 क्योंकि इवन नंबर है तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 12.68। तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा चेंज लगे, जो आप पहले ऑलरेडी करते रह रहे हैं। तो the number thus rounded off is said to be correct to n significant digit। तो ये n significant digit तक correct नंबर होगा, राइट। तो इसकी एग्जांपल करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये ख़त्म होने वाला है, तो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर इसकी एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन है तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। ये 43 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, तो बाकी के क्यों नहीं अटेंड करते अभी क्लास? टू वाला भी बता देता हूँ।